So today we have class on circular permutation, and here we will be talking about how to permute given number of objects along a circle. So we have certain formula. If n different objects are to be permuted in a circle, then number of way is n minus one factorial. If clockwise and anti-clockwise are distinct, यानी clockwise और anti-clockwise permutation जो होगा वो distinct होगा, या appearance डिफरेंट डिस्टिंक्ट होगा या डिफरेंट होगा, उस केस में हम n माइनस वन फैक्टोरियल करेंगे। लेकिन अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होगा, उस केस में हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे नेकलेस के केस में आप देख सकते हैं, जब भी आप नेकलेस फॉर्म करते हैं उस केस में इधर आप बीड्स को क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज देखें, दोनों ही केस में आपको इक्वल ही नजर आएंगे। ओके, नेक्स्ट। इफ वन और मोर ऑब्जेक्ट इज फिक्स ऑन ए सर्कल, अगर एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट जो सर्कल पर फिक्स हो जाते हैं, second important point is six are number then circular permutation is linear permutation. उस केस में सर्कुलर permutation is nothing but it is just linear permutation. Okay. When sets are numbered, in that case circular permutation is nothing but just it is a linear permutation. So you have to keep this thing in mind. Okay. Now we are talking about some question. You can see. Let 10% are to be seated around a circle, then find number of ways of wedge if there no restriction. सर्कल के लॉन्ग सीट करवा रहे हैं या बैठा रहे हैं, restriction यानी माइनस वन फैक्टोरियल, इनका वैल्यू क्या है 10 है, 10 माइनस वन यानी 10 माइनस वन यानी 9 फैक्टोरियल, तो रिक्वायर्ड आंसर होगा फैक्टोरियल 9। सेकंड पार्ट का रहा पी वन एंड पी टू आर टू पर्सन व्हिच आर ऑलवेज सीटेड टुगेदर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने पीछे देखा है, आपने पीछे के लेक्चर में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ेंगे, क्या यूज करेंगे, टाइम मेथड यूज करेंगे। पीछे के लेक्चर में आपको बताया गया कि टाइम मेथड कैसे यूज करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स एक साथ रहते हैं उससे आप 1 मिनट मान के और उसको बाकी रेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ टाई करके और फिर उससे आप परमिट करते हैं, तो ये दोनों एक साथ आएंगे, उसे 1 यूनिट मानेंगे। 1 यूनिट प्लस 8 यूनिट इक्वल्स 9। अब 9 ऑब्जेक्ट को लॉन्ग सर्कल पर बैठाना है तो क्या होगा, एन एम एस वन फैक्टोरियल। और ये दो पी वन पी टू है, इसको आप दो तरीके से पी वन पी टू एंड पी टू पी वन, ये दो तरीके से इंट्रा परम्यूटेशन यानी खुद में तो परम्यूट कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल टू से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि नो पी वन पी टू पी थ्री या टूगेदर, कोई भी एक साथ नहीं है, उस जब भी ये ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं है उस केस में हम क्या करते हैं, गैप मेथड यूज करते हैं, जैसा कि अपने पीछे देखा हुआ है। गैप मेथड में क्या होता है, पी वन पी टू एक साथ है तो एक साथ नहीं बैठे हैं, इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो बचा सात। सात ऑब्जेक्ट को सर्किल पर अरेंज करना है तो 7 गैप्स क्रिएट हो गए, क्योंकि लाइन पे एक अधिक गैप क्रिएट होता है, लेकिन सर्किल पे जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना ही गैप क्रिएट होता है, तो यहाँ 7 गैप्स क्रिएट होंगे। पहले हम सात पर्सन जो है पी वन पी टू पी थ्री डॉट पी से मैंने इसको सर्किल पर बैठाने का तरीका जो होगा 7 माइनस वन फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 6 इनटू। अब 7 गैप क्रिएट हुआ, 7 में से 3 गैप सेलेक्ट करके करने का तरीका क्या होगा, 7 से 3, और उस 3 गैप सेलेक्ट करके उसको पी वन पी टू पी थ्री को बैठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 3, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट को इन प्लेस में बैठाने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल 3 तरीके से पी वन पी टू पी थ्री को आप इंटर परम्यूटेशन कर सकते हैं, इस तरह से आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, गैप मेथड यूज किया। ओके, नेक्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ ए of forming a necklace. Here we'll talk about necklace with 4 beads taken from 8 different colored beads. कि 8 कलर्ड बीट है, उसमें से 4 बीट लेकर नेकलेस बनाना है, तो 8 में से 4 बीट लेने का तरीका क्या होगा, 8 4 इंटू 4 बीट्स है जिसे हम नेकलेस बनाना है, यानी कहीं ना कहीं सर्कुलर परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन की बात आप कर रहे हैं। तो 4 बीट्स को यूज करके नेकलेस बनाना है, क्या होगा, फेडरल 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि नेकलेस परम्यूटेशन में क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है, क्लॉक वाइज इक्वल्स एंटी क्लॉक वाइज। जब क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज सेम होता है उस केस में हम क्या कहते हैं, टू पर टू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो फेडरल 2 से यानी 2 से डिवाइड कर लेंगे,
तो हो जाएगा 8C4 इंटू फेटोल 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is talking about there are 6 Indian and 6 American are to be seated around the circle, यानी कहने का सर्कुलर परम्यूटेशन की बात हो रही है। Then find the number of ways such that Indian and Americans are alternate, ये लिखा हुआ alternate to each other, यानी एक इंडियन फिर एक अमेरिकन, एक इंडियन एक अमेरिकन, ऐसे इन्हें बैठाना है along a circle। तो टोटल वेज क्या होगा? टोटल वेज होगा नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग इंडियन इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग अमेरिकन। तो इंडियन को अरेंज करने का पहले हम 6 इंडियंस और 6 इंडियंस को एक सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज करने का तो क्या होगा? 6 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन जो ही आपने पीछे देखा है कि जो ही आप नोट्स में आपने देखा है, क्या देखा है कि इफ वन और मोर ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, कि एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया जाता है सर्किल पे, तो अनदर लोकेशन बिकम्स स्पेसिफिक, यानी एक को भी अगर आपने बैठा दिया तो बाकी जो लोकेशन है वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो इन्हीं चीजों का हम यूज करेंगे। तो जो ही आपने इंडियन को बैठा दिया, जो ही आपने इंडियन को बैठा दिया तो बाकी सारे प्लेस जो है वो क्या हो गए? स्पेसिफिक यूनिक प्लेस हो गए। तो यूनिक प्लेस पे अमेरिकन को बैठाना है, 6 प्लेसेज और 6 अमेरिकन को बैठाना है। तो 6 प्लेसेज पे 6 अमेरिकन को बैठाने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड टेररिज्म। टेररिज्म के लेटर्स को अराउंड द सर्किल हमें क्या करना है? अरेंज करना। तो टेररिज्म में आप देख सकते हैं TEOISM और RRR, ये इन्हें हमें अरेंज करना है अलॉन्ग द सर्किल। टोटल कितने हैं? 3 3 6 3 9 9 ऑब्जेक्ट है। 9 ऑब्जेक्ट को आपने पढ़ा है पीछे सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होगा? 9 - 1 फैक्टोरियल इनटू ये 3 ऑब्जेक्ट वो है जो रिपीट हो रहा है, और आपने पीछे पढ़ा है कि जब भी रिपीटेशन होता है तो उसके फैक्टोरियल से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 9 - 1 यानी 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, थैंक यू।